हेलो बच्चों, आप कैसे हो। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। इससे पहले मैंने पांचों लकार के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ और लट लकार का जो सूत्र है साधारण वाक्य का और प्रधान वाक्य का वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और उसके बनाने का नियम भी बता चुका हूँ। अब आज आप लोगों को हम बालक शब्द रूप लिखाने जा रहे हैं और कैसे हम प्रयोग करेंगे बालक शब्द रूप का, किस तरह प्रयोग किया जाता है, ये हम आपको अभी लिखाएंगे और बताएंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इधर हम लिखेंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ये जो आप लोग देख रहे हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, इसमें प्रथमा जो हो गया कारक के जो 8 भेद आप लोग जान चुके हैं। ये 8 भेद कर्ता जो है इसको हम प्रथमा बोलते हैं। इसको ये भी आप लिख सकते हैं कर्ता, ये हो गया प्रथमा। ये हो गया कर्म, कर्म को हम द्वितीया बोलते हैं, कर्म को तृतीया बोलते हैं। संप्रदान, इसको चतुर्थी बोलते हैं। अपादान, अपादान, इसको पंचमी बोलते हैं। संबंध, इसको षष्ठी बोलते हैं। अधिकरण, अधिकरण, इसको सप्तमी बोलते हैं। और संबोधन, संबोधन, इसको अष्टमी बोलते हैं। तो ये आप 8 को देख रहे हैं सीरियली नंबर से। ये 8 को कर्ता को प्रथमा, कर्म को द्वितीया, कर्म को तृतीया, संप्रदान को चतुर्थी, अपादान को पंचमी, संबंध को षष्ठी, अधिकरण को सप्तमी और संबोधन को अष्टमी करते हैं। आप या तो ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। अब इसका रूप हम आपको लिखाने चल रहे हैं। बालका, बालकौ, बालकौ, बालका, बालका, बालकम, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकान, बालकेन, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः,
बालकेभ्यः बालकात् बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकस्य बालकस्य बालकयोः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालकानां बालके बालके बालकयोः बालकयोः बालकेषु बालकेषु ये बालका हे बालकौ हे बालकौ हे बालका हे बालका। ये आप लोगों ने देखा बालक शब्द का रूप। इसके पीछे बालक शब्द रूप लिखाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि ये जो है अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द रूप बालक शब्द रूप। ये अकारांत का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। जिस शब्द के अंत में पाई नहीं लगा हुआ होता है उसको हम अकारांत बोलते हैं। जैसे बालक शब्द के अंत में पाई नहीं है तो ये अकारांत है और बालक शब्द पुल्लिंग है। तो अब जो है आपको जितने भी डिक्शनरी है उसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द जो होगा उसका रूप हम बालक के समझ चलेंगे। जैसे आपको अगर गद्य का लिखना होगा, गद्य माने हाथी होता है। गद्य का अगर लिखा जाए परीक्षा में अगर पूछेगा कि गद्य का, ये आप लोग देख रहे हैं बालक शब्द रूप। अगर मान लिया हमको गद्य शब्द का रूप लिखना होगा, अगर परीक्षा में आपको पूछ दे कि गद्य शब्द रूप का प्रथमा द्विवचन लिखे, तो गज शब्द आप जानते हैं गज माने हाथी होता है और हाथी पुल्लिंग शब्द है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बालक शब्द का प्रथमा द्विवचन में बालकौ है। तो गज का अगर हमको लिखना होगा तो गजौ लिख देंगे, गजौ। अगर अश्व का लिखना होगा, अश्व माने घोड़ा होता है, अगर अश्व का लिखना होगा तो इसको हम अश्वौ लिखेंगे, अश्वौ लिख देंगे। मेष माने भेड़ा होता है, अगर मेष का द्विवचन लिखना होगा प्रथमा द्विवचन भेड़ा का तो हम लिखेंगे मेषौ, मेषौ। इस तरह इसका प्रयोग होता है। और जैसे जौन जिस का चिन्ह जौन चीज होगा उसका हम ओ रूप देखेंगे, है ना। तो इसके आधार पर हम लोग इसको अनुवाद बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसके बगैर आप बना नहीं सकते हैं, है ना। कैसे इसका प्रयोग होता है, किस तरह इसका, ये आपको एक दो उदाहरण देकर के हम आपको बताए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। फिर कल हम इसका विशेष प्रयोग कैसे हम करते हैं, किस तरह प्रयोग करेंगे, इसके बारे में आगे के वीडियो में हम बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।